नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 आठवां अध्याय है फलन के बारे में हम आज शुरुआत करेंगे। फलन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ समुच्चयों का परिचय दिया गया है। उनके बीच भिन्न भिन्न समुच्चयों के घटकों के बीच क्या संबंध हो सकता है उसकी चर्चा करेंगे। ऐसे संबंधों में कुछ प्रकार के संबंधों को हम फलन कहेंगे और कुछ को फलन नहीं कहेंगे। इस उदाहरण से ये तीन जो आकृतियाँ हमारे पास है, चार है, 1, 2, 3 और 4, इसके आधार पर हम देखेंगे फलन किसे कहते हैं। आकृति 1 में समुच्चय ए के जो घटक हैं 1, 2, 3, 4, जिनमें घटकों के मूल्य में 4 जोड़ने पर घटक बी के समुच्चय बी के घटक बनेंगे 5, 6, 7, 8। इस प्रकार समुच्चय ए और समुच्चय बी के घटकों के बीच संबंध स्पष्ट हो सकता है कि समुच्चय ए के घटकों में 4 जोड़ने से बी के घटक बनते हैं। आकृति 2 में और 3 में, 2 में भी कुछ प्रकार से घटक बनाए गए हैं, 3 में और 4 में। तो 2 और 3 और 4 में भी परिचय कर लेते हैं, क्या है देखते हैं कि आकृति नंबर 2 में एक वस्तु की दैनिक मांग समुच्चय एक द्वारा दर्शाई गई हैं। यहाँ पर जिनके घटक हैं 10, 5, 15 और 2, जबकि समुच्चय बी, इसमें वस्तु की मांग कम है या अधिक है। मांग कम और अधिक यहाँ पे दिखाया गया है, कम और अधिक। अब यदि वस्तु की मांग 10 या उससे अधिक हो तो अधिक मांग कहेंगे और अन्यथा कम मांग कहेंगे, ऐसा निश्चित किया गया है। यहाँ समुच्चय ए और बी के घटकों के बीच भी संबंध प्रस्थापित हो सकता है। इसी प्रकार समुच्चय 3 में ए बी सी डी की बात की गई है और यहाँ पर 1 और 4, और चौथी आकृति में भी समुच्चय ए के घटक और बी के घटक दिए गए हैं। इसी के आधार पर हम परिभाषा बनाएंगे कि यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी रिक्त समुच्चय न हो, ये पहली शर्त है। ऐसे दो भिन्न समुच्चय हो और यदि समुच्चय ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी के किसी एक अनन्य घटक के साथ में किसी नियम या संबंध या संगतता से संकलित होते हैं, तो उस नियम, संबंध या संगतता को समुच्चय ए से समुच्चय बी पर का फलन कहते हैं। तो ये हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ ए के साथ बी का एक सदस्य जुड़ा है, ए के साथ बी का, ये फलन है। आकृति नंबर 1 में क्या बताएंगे, फलन है। और दूसरा जो आकृति 2 में वस्तु की मांग 10 या उससे अधिक हो तो वह मांग कहलाए अथवा कम मांग कहलाए, इसको भी फलन कहा जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको भी फलन कहा जाता है, इसे भी फलन कहा जाता है। और तीसरा जो है, तीसरी आकृति में जो है उसमें विद्यार्थियों के नाम और उनके कक्षा अध्यापक के नाम के बीच की संगतता को फलन कहा जाएगा। 3 नंबर में भी फलन है। अब चौथी आकृति में देखते हैं। चौथी आकृति में समुच्चय ए के सभी घटक जो है समुच्चय बी के 2 घटक हैं, तो ए के ये 4 घटक जो हैं बी के 1 और 4 से मिलते हैं, लेकिन समुच्चय ए का घटक 0 जो है बी में किसी से नहीं मिलता, इसलिए वह फलन नहीं है। तो यहाँ पर बीच में देखिए 0 जो दिख रहा है वह इसके साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। ये तीनों के तीनों फलन है। चलते हैं आगे उदाहरण की ओर। नीचे हमें कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उनके बीच फलन का संबंध है या नहीं उसकी जांच करनी है। तो उसके लिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो सूत्र दिया गया है
उसमें हमें 1, 2, 3 और 4 बारी बारी रखना है। अगर 1 लेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 2 लेंगे तो 5, 3 लेंगे तो 7 और 4 लेंगे तो 9। तो हमें 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 लेने पर हमें मिल रहा है 3, 5, 7 और 9। यानी 1 3 से जुड़ा है, 2 5 से जुड़ा है, 3 7 से और 4 9 से। तो ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी में अनन्य घटक से मिलते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये फलन है। उसी प्रकार देखते हैं दूसरे नंबर में जो हमें सूत्र दिया गया है। दूसरे नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर देखते हैं सभी में 10 मिलेगा। तो ये 10 ये इस 10 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी फलन है। तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमें सूत्र के अंदर, इस सूत्र के अंदर 2, 5 और 7 लेना, 6 लिया हुआ है। 2, 5 और 6 लेते हैं तो हमें मिलता है 1, 3/2 और 11/7। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, यानी ये भी फलन कहेंगे। चौथा उदाहरण देखते हैं। इसमें हमें ये जो 4 सदस्य लेने हैं, 4 नहीं है 3 है, ये 3 लेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन ये 5 जो है समुच्चय सी में नहीं है। समुच्चय सी में यानी हमारे सवाल में देखिए यहाँ पर इसके अंदर +5 नहीं है। यानी कि हम लोग जब 1 रखते हैं, इसमें 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 5। यानी कि 1 रखने पर जो 5 मिलेगा उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो फलन नहीं है। आगे चलते हैं। प्रदेश, सहप्रदेश और विस्तार के बारे में। तो हमने जान लिया कि फलन 2 भिन्न अतिरिक्त समुच्चयों के घटकों के बीच का अनन्य संबंध है। समुच्चय ए के घटकों के अनुरूप समुच्चय बी में अनन्य घटक या प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर समुच्चय ए को प्रदेश और समुच्चय बी को सहप्रदेश कहा जाता है। प्रदेश समुच्चय के घटक के लिए फलन का जो प्रतिबिंब मूल्य या फलनात्मक मूल्य प्राप्त किया जाता है, उन मूल्यों से बने समुच्चय को फलन का विस्तार कहते हैं। तो 3 शब्दों को हमें देखना है, प्रदेश, सहप्रदेश और विस्तार। जब प्रदेश होता है तो उसे हम प्रदेश को DF से और विस्तार को RF से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद फलन का विस्तार सहप्रदेश समुच्चय का उप समुच्चय होता है, वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं। फलन के संकेत में चलते हैं। तो फलन के संकेत, यदि फलन f यह समुच्चय A से समुच्चय B पर का फलन हो तो उसे संकेत में f A से B के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और उसके कुछ संकेत यहाँ पर दिए गए। ये फलन का संकेत है, ये अलग अलग संकेत हैं। इसमें ये जो है वह प्रदेश हैं, यह सहप्रदेश और ये सूत्र हैं। सभी में प्रदेश, सहप्रदेश और सूत्र दिए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। हमें प्रदेश और विस्तार ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये यह सहप्रदेश है और विस्तार के लिए हमें ये मूल्य जो हैं इसको इस सूत्र में रखने हैं। देखते हैं यहाँ पे। तो प्रदेश और सहप्रदेश, ठीक है। सहप्रदेश हमने बात कर ली थी B, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर दिख रहा है, यह सहप्रदेश होता है। अब विस्तार के लिए हमें जो सूत्र दिया गया है उसमें प्रदेश की कीमतें रखनी है, -1, 0 और 1। -1 रखने पर हमें 3 मिलेगा, 0 रखने पर 5 और 1 रखने पर, तो ये हमारा विस्तार हो गया 3, 5 और 7।
उसी प्रकार तो हमारे पास यहाँ पे सह प्रदेश है n, तो n यानी हमें तो पता ही है 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह, यहाँ पर भी n लिख सकते हैं, ये रहा। तीसरे में सह प्रदेश है s, वो तैयार दिया गया है, सह प्रदेश तैयार है हमारे पास। चौथे में z, तो उसके लिए सह प्रदेश b बराबर z लिख लेंगे। सह प्रदेश तो सभी में हो गया। तो अब विस्तार की बात करते हैं। विस्तार के लिए हमें प्रदेश की जो कीमत है, इन सभी कीमतों को बारी बारी इस सूत्र में रखना है। x के बदले पहले लेंगे -1 तो 2 मिलेगा, 2 लेंगे तो 11, 3 लेंगे तो 14 और 4 लेंगे तो 17। तो ये हमारा विस्तार हो गया। यहाँ पे ऐसे विस्तार ऐसे लिखा जाता है। उसी प्रकार तीसरे में चलते हैं। तीसरे में हमारे पास जो प्रदेश हैं उसके मूल्य हमें इस सूत्र में रखने हैं, -2 -1 0 और 1। -2 लेने पर हमें मिलेगा -4, -1 लेने पर -3, 0 लेने पर -2 और 1 लेने पर -1। ये चारों के चारों हमारे हो गए विस्तार। बहुत आसान है विस्तार ज्ञात करना। उसी प्रकार आगे चलते हैं। चौथा सवाल जिसमें सह प्रदेश z था, हमने बताया था, और ये प्रदेश हैं, इसके मूल्य हमें इस सूत्र में रखने हैं। पहले -1/2 0 और +1/2। -1/2 लेने पर हमें मिलेगा 4, 0 लेने पर 3 और 1/2 लेने पर 4। ये जो हमारे पास है 2 बार, इसमें 4 2 बार दिख रहा है, लेकिन हमें लिखना एक ही बार है। देखिए यहाँ पर है ना, ये हमें खास नोट करने की बात है कि 2 बार दिखाई देगा तो लिखना तो एक ही बार है। ये हो गया विस्तार। उसके बाद उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं। प्रदेश, सह प्रदेश और विस्तार ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 2 किया था वैसे ही है। ये प्रदेश हैं, तैयार लिखा हुआ है प्रदेश। सह प्रदेश जो है n, और विस्तार के लिए हमें ये प्रदेश की ये जो कीमत है -2, -1 और 0, 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला निशान है यहाँ पे। इन तीनों कीमतों को हमें देखिए यहाँ पर -2, -1 और 0, तीनों कीमत देने पर हमें 3 विस्तार की 3 कीमतें प्राप्त होगी, वो लिख देनी है, 1 2 और 5। उसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारे पास प्रदेश, सह प्रदेश। प्रदेश में हमारे पास z है। z यानी हम ये 5 कीमत लेंगे, -2, -1 0 1 और 2 लेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 6 11 वगैरह वगैरह। ये विस्तार हो गया है। उसी प्रकार तीसरा जो है आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो हमने यहाँ तक देखा है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, फलन के प्रकार से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।